8 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां नंबर में कहता है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है। समलंब क्या होता है बना लेते हैं पहले हम लोग एक समलंब। समलंब एक चतुर्भुज होता है। समलंब क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है जिसमें कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होते हैं। ये हमारा चतुर्भुज हो गया। इसमें दिया है ए बी और सी डी समांतर है। ए बी और ये सी डी, ये दोनों ही भुजाएं समांतर हैं। ठीक, साथ में कहता है इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएंगे? ए सी एक विकर्ण हो गया, डी और बी को हम मिला देंगे, ओहो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा विकर्ण हो गया। ये दोनों ही विकर्ण परस्पर कहाँ मिलते हैं? तो बिंदु ओ पर मिलते हैं। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ओ। ठीक है, अब कहता है हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है। बड़ा इजी है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है इस प्रश्नावली से पहले, या इस प्रश्नावली में हम लोगों ने 2 प्रमेयों का इस्तेमाल किया है ना। प्रमेय 6.1 जिसमें क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में मान के चलते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए, मान के चलते इस भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींच देते हैं तो वो रेखा, ये जो रेखा है इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय 6.1 हमने पढ़ा। तो यदि हम यहाँ इस आकृति में देखेंगे, क्योंकि ये समलंब है ये पूरा, हमें यहाँ समलंब लेकर के तो काम करना नहीं है, हमें यहाँ त्रिभुज को लेना है जिससे कि हमें ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ ये अनुपात में है, भुजाओं का अनुपात में है। तो हम इसको त्रिभुज में बांट करके देखेंगे। ठीक, तो हमें किसी भी त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए? यहाँ दिया हुआ ए बी और सी डी समांतर है। देखो इसको हम एक काम करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग एक काम करते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इस ए बी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, या फिर आप इधर भी खींच सकते हो। ए बी के समांतर हमें क्या कर दिया? एक रेखा खींच दिया, इसका नाम ई कर दो, ई ओ। ठीक है, हमने ए बी के समांतर डाल दिया तो ये ई ओ ए बी के समांतर हुआ, तो ये ई ओ इस सी डी के समांतर भी हुआ। वीडियो ज़्यादा ना लॉन्ग हो इसलिए मैंने फटाफट से बना दे। देखो कितना आसान से बन जाएगा, अभी आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरह से आ जाएगा। हमने आकृति में जो किया उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार समलंब ए बी सी डी में, ठीक है, इसमें हमने ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें कि ए बी समांतर सी डी है। अब हमने क्या किया? ए बी के समांतर ई ओ खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ई ओ समांतर ए बी खींच दिया, कोई दिक्कत? अब जब हमने ई ओ को ए बी के समांतर खींच दिया तो ये ई ओ सी डी के भी समांतर है, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हो इस प्रकार ए बी समांतर ई ओ समांतर सी डी हो गया। कोई दिक्कत? इतना हो गया। हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा
डी ओ, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये पहला त्रिभुज में देखो, ए बी डी में या फिर डी ए बी में, ठीक है। यहां लिखेंगे अब त्रिभुज डी ए बी में हम देख लेते हैं। इस त्रिभुज डी ए बी में हम अगर देखेंगे तो ये ई ओ समांतर ए बी है ना। अब आप क्या करो, इसको इधर मत देखो, ठीक है। अब इसको देखो, डी ए बी को अगर हम इसको ऐसे मिटा देते हैं, मान के बाद में खींच लेंगे ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसमें कि हम देख रहे हैं ये ई ओ ए बी के समांतर है। तो प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये डी ओ बटा बी ओ है ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखेंगे इसीलिए डी ओ बटा, शीर्ष से लेंगे हम लोग तो डी ओ बटा बी ओ भी लिख सकते हो या बी ओ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ हमें बी ओ लेना है तो हम बी ओ ले लेते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ बोलो या बी ओ भी बोलो, बात एक ही है। तो बी ओ ले लेते हैं, बी ओ क्या हो गया, डी ओ बटा बी ओ बराबर हो जाएगा डी ई बटा ए ई हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों? प्रमेय 6.1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर कोई एक अगर रेखा हो तो वो रेखा दोनों ही बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब डी ओ बटा बी ओ बराबर हो जाएगा डी ई बटा ए ई हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप इसको समीकरण 1 लिख करके रख दो, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, राइट। अब आप क्या करो, अब इस दूसरे त्रिभुज पर गौर फरमाओ, अब इसको लिख डालो, ठीक है। अब आप नजर दोहराओ, अब इस त्रिभुज में देखो, इसमें देखो ए डी सी में देखो या फिर ए सी डी में देखो। अब क्या करो, आप इसको हटा दो, इधर वाला को हटा दो, ठीक है। इसमें अब इसको ध्यान में मत रखो, इधर वाला को ध्यान में मत रखो, इसको उड़ा दो। अब इस त्रिभुज में अगर हम नजर दौड़ाएंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में। इस त्रिभुज में हम अगर देखेंगे तो ये ई ओ जो है सी डी के समांतर है, ई ओ समांतर सी डी बोलो या डी सी बोलो, है ना, या डी सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई ओ लिए हो तो डी सी बोल दो, कोई दिक्कत, इतना है। क्यों है, ये तो हम लोग पहले ही विचार कर लिए हैं, है ना। यहाँ ए बी ई ओ और सी डी आपस में तीनों भुजाएं समांतर है, ए बी ई ओ और डी सी ये आपस में समांतर है, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये और ये समांतर है, जब ये समांतर है तो ये रेखा इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, नहीं, मतलब ये हमारा, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ए ओ, इसलिए ए ओ बटा सी ओ, सी ओ क्यों लिखा, यहाँ ऊपर में सी ओ सिद्ध करना है हमें ना, हम इसको ओ सी भी लिख सकते थे, तो ओ सी के जगह हम लोग सी ओ लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए शीर्ष से लेते हैं तो ए ओ बटा सी ओ बराबर हो जाएगा ए ई बटा डी ई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये इस भुजा के समांतर है तो निश्चित रूप से ये जो रेखा है इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगा, यानी कि ए ई बटा डी ई, ए ई बटा
DE, AE बटा DE बराबर होगा AO बटा CO के, तो बराबर AO बटा CO हो गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ नज़र देखो, हम लोगों को क्या मिला, DO बटा BO बराबर DE बटा AE, और यहाँ देखो AE ऊपर DE नीचे है ना, इसको उलट दो, यहाँ DE ऊपर है यहाँ DE नीचे है, तो आप इसको क्या करो, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। जो काम करेंगे दोनों तरफ, तो इधर भी पलट देना है, CO को ऊपर बटा AO, DE को ऊपर बटा में AE को नीचे। अब इसको समीकरण 2 ले लो। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या किया, हमें नजर आ रहा है DE बटा AE यहाँ भी है, अब ये हो गया DE बटा AE, ये भी हो गया, तो DE बटा AE, DE बटा AE एक ही हो गया, इतना बराबर इतना है और इसके बराबर इतना भी है, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों ही समीकरणों से हमें मिलता है, क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि DO बटा BO और CO बटा AO दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, DO बटा BO बराबर है CO बटा AO, CO बटा AO हो गया। अब देखो मिला क्या, हमें यहाँ मिला है AO बटा BO, हमको मिला यहाँ DO बटा BO, है कि नहीं। तो काम नहीं चला, यहाँ हमें AO चाहिए, यहाँ है CO बटा DO, यहाँ हमको मिल रहा CO बटा AO। हाँ मिल तो गया जी। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, DO इधर है और AO इधर नीचे है, तो ये बराबर के नीचे है, इसको आप इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, किए हो ना। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, AO बटा BO नहीं हुआ, ये AO इधर भाग में है, तो ये बराबर के इस पार अगर लेके आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये DO ऊपर में है, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो AO इधर लेके आ गए और इधर CO ऊपर में रह गया और ये DO नीचे आ जाएगा, DO। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, ये हमें सिद्ध करना था, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बस इस आकृति को बना देते हैं। इस आकृति को मैंने मिटाया इसलिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो आपको वहां मिटाना नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, तो अब आप इसको उतार सकते, उतार